नमस्कार, जय हिंद। आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आ रहा हूं और ये टॉपिक है सिक्योरिटी रजिस्टर्स। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो दो खास बातों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला ये कि सिक्योरिटी रजिस्टर क्या होता है और दूसरा सिक्योरिटी में कौन-कौन से रजिस्टर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सिक्योरिटी रजिस्टर क्या होता है। सिक्योरिटी द्वारा मेंटेन किए जाने वाले रजिस्टर को सिक्योरिटी रजिस्टर कहते हैं। सिक्योरिटी रजिस्टर में अलग अलग कॉलम बने हुए होते हैं। ये कॉलम स्टैंडर्ड होते हैं और मैनेजमेंट द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। इस कॉलम में उस साइट, उस प्लांट के जान माल, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मटेरियल है, उन सब का डिटेल वहाँ पर अलग अलग रजिस्टर में मेंशन किया जाता है। और कुल मिलाकर सिक्योरिटी रजिस्टर का मकसद ये होता है कि पूरे साइट की सिक्योरिटी करने में मदद करना। अब जानते हैं सिक्योरिटी रजिस्टर कौन कौन सा इस्तेमाल में आता है। सिक्योरिटी रजिस्टर कई तरह के इस्तेमाल में आते हैं, पर जानने वाली बात यह है कि हर साइट पर सिक्योरिटी रजिस्टर का रिक्वायरमेंट अलग अलग तरह से होता है। यानी कि आप अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में सिक्योरिटी दे रहे हैं तो वहां सिक्योरिटी रजिस्टर अलग होंगे। अगर किसी ऑफिस बिल्डिंग में कर रहे हो ड्यूटी, वहां अलग होगा। अगर किसी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ड्यूटी कर रहे हो तो वहां सिक्योरिटी रजिस्टर अलग अलग होंगे। तो इसलिए सिक्योरिटी रजिस्टर के टाइप कितने हैं ये बताना मुश्किल है। सिक्योरिटी रजिस्टर कौन कौन से यूज करना करना है ये भी बताना मुश्किल है। ऐसे सिचुएशन में हम उन रजिस्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि आम तौर पर सभी तरह के साइट्स पर इस्तेमाल में किए जाते हैं। तो सबसे पहले इन रजिस्टर का नाम आपको बताते हैं, जैसे कि ड्यूटी अटेंडेंस रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, गेट पास रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर, मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर, मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर, आरजीपी रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल रजिस्टर, कुरियर रजिस्टर, व्हीकल इन आउट रजिस्टर, की रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, पेट्रोलिंग रजिस्टर, इंसिडेंट रजिस्टर या ऑकरेंस रजिस्टर, हैंडिंग टेकिंग रजिस्टर। ये कुछ खास रजिस्टर जो कि आपको जरूर जानना चाहिए और आमतौर पर सभी अच्छे साइट्स पर इन रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इन सारे रजिस्टर के बारे में एक एक करके समझते हैं, ताकि आप अपने साइट्स पर इस रजिस्टर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहला रजिस्टर है अटेंडेंस रजिस्टर। जितने भी एम्प्लॉय आते हैं, चाहे वो कंपनी की एम्प्लॉय हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय हो, उनका अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि कंपनी के अंदर आने जाने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनकी काउंटिंग सही से रखना। जब इस रजिस्टर की बात करते हैं तो इसमें कई तरह के डिटेल मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, उनका आईडी, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से हैं, एम्प्लॉय का क्या डेजिग्नेशन है। इन सारी बातों को अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर आपको अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को आप अपने साइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ खास बताने वाली बात यह है कि कई साइट पर अटेंडेंस रजिस्टर बनाना बंद कर दिया गया। कारण क्या है कि अब इसके जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जैसे टर्नस्टाइल का, फ्लैप बैरियर का, इन सब का आ गया है। वहां पे हम अपना पंच करते हैं और ऑटोमेटिक सभी लोगों का अटेंडेंस आ जाता है। तो इसलिए कई साइट पर अटेंडेंस रजिस्टर बंद कर दिया गया है। अब आते हैं दूसरा, विजिटर रजिस्टर। काफी महत्वपूर्ण है ये रजिस्टर। इसका मकसद, इसका पर्पस क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि विजिटर का सही तरीके से डिटेल मेंटेन करना, ताकि साइट के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही अंदर जा सकें। ऑथराइज्ड लोग जा सके यानी कि जिनका कंपनी के द्वारा परमिशन है, वही लोग विजिटर के तौर पर अंदर जा सकें। विजिटर रजिस्टर में कई तरह के डिटेल मेंटेन किए जाते हैं, जैसे विजिटर का नाम, विजिटर का कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, विजिट का क्या पर्पस है, किन से मिलने जाना है, विजिटर के आने का समय, विजिटर के जाने का समय, विजिटर का सिग्नेचर, सिक्योरिटी का नाम और सिग्नेचर।
ये सारी कॉलम्स विजिटर रजिस्टर में बना होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विजिटर रजिस्टर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है। आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अपने साइट पर यूज कर सकते हैं। इसमें एक रिमार्क्स कॉलम भी आप जरूर साथ में जोड़ लें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है गेट पास रजिस्टर। आमतौर पर एम्प्लॉय अपने शिफ्ट के टाइमिंग के हिसाब से आते जाते हैं, पर कई बार कंपनी की जरूरत होती है या पर्सनल कोई काम होता है, तो वो समय से पहले शिफ्ट टाइमिंग आउट होने से पहले ही वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में वो गेट पास लेकर आते हैं। इस गेट पास को मेंटेन करने के लिए गेट पास रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। इस तरह के रजिस्टर में एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है, उसका एग्जिट टाइम और कब आएगा, बाहर जाने का क्या कारण है, ये सारी डिटेल्स उसमें मेंटेन किया जाता है। अब आप यहाँ पर गेट पास रजिस्टर का फॉर्मेट देखें। यहाँ अच्छे तरीके से एक फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को आप अपने साइट पर यूज कर सकते हैं। अब अगला रजिस्टर है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर रजिस्टर। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर रजिस्टर का पर्पस ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के जितने वर्कर आ रहे हैं उन सबका डिटेल मेंटेन करके रखना। इस डिटेल में कॉन्ट्रैक्टर और उसकी कंपनी का नाम होता है, वर्कर का डिटेल होता है जैसे कि वर्कर का नाम, वर्कर का आईडी, वर्कर कौन से एरिया में काम करता है, ये सारे डिटेल होते हैं। वर्कर किस टाइम आया, अगर उसके साथ कोई टूल लिस्ट है उसका भी डिटेल डाला रहता है, और वर्कर किस समय आया और वर्कर किस समय गया, ये सारे डिटेल कॉन्ट्रैक्टर वर्कर रजिस्टर में होता है। इन सारे डिटेल को मेंटेन करने से फायदा ये होता है कि कंपनी को भी और कॉन्ट्रैक्टर को भी पता चलता है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर अंदर काम करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की रजिस्टर का फॉर्मेट बना हुआ है। सारे कॉलम सही तरीके से इसमें लिखे हुए हैं। आप इस कॉलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मटेरियल रिलेटेड रजिस्टर की बात करते हैं। मटेरियल रिलेटेड कई तरह के रजिस्टर यूज में आते हैं, जैसे मटेरियल इनवर्ड, मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर, आरजीपी रजिस्टर, एनआरजीपी रजिस्टर। तो इन रजिस्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर का। मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर का पर्पस ये होता है कि कंपनी के भीतर आने वाले कंपनी मटेरियल की एंट्री मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर में किया जाता है। इस रजिस्टर में कई डिटेल के कॉलम बने होते हैं। सीरियल नंबर, डेट एंड टाइम, कौन सी गाड़ी से आया, कौन से ट्रांसपोर्टर से आया, कौन उसका सप्लायर है, इनवॉइस या चालान कौन सा है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, मटेरियल के यूनिट, किस समय आया, और सिक्योरिटी का नाम और साइन। इतना कॉलम जरूरी होता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ और भी कॉलम जोड़ सकते हैं, पर इतना कॉलम आपको अपने मटेरियल इनवर्ट रजिस्टर में जरूर रखना चाहिए। अब आते हैं मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर पे। मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर का पर्पस ये होता है कि कंपनी से जो मटेरियल बाहर जा रहा है उसकी एंट्री मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर में किया जाता है। इसमें कई तरह के डिटेल होते हैं, जैसे डेट एंड टाइम, इनवॉइस या चालान का नंबर, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, सप्लायर का नाम, मटेरियल की क्वांटिटी, गाड़ी और ड्राइवर का डिटेल, सिक्योरिटी का नाम और सिग्नेचर। ये सारे डिटेल्स मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर में होता है। यहाँ पर आप मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट देखें और आप इसे यूज करें अपने साइट पर। अब आते हैं आरजीपी रजिस्टर। आरजीपी का फुल फॉर्म होता है रिटर्नेबल गेट पास, यानी उन मटेरियल का डिटेल मेंटेन किया जाता है जो कि कंपनी से थोड़े समय के लिए बाहर गए हैं, फिर वो वापस आ जाएंगे। जैसे कि कोई रिपेयरिंग मशीन बाहर जा रहा है, फिर एक हफ्ते के बाद वापस आ जाएगा, तो ऐसे मटेरियल की एंट्री आरजीपी रजिस्टर में किया जाता है। आरजीपी रजिस्टर में कई तरह के डिटेल एंट्री करने पड़ते हैं, जैसे कि डेट, आरजीपी नंबर, व्हीकल नंबर, आउट टाइम, पार्टी का नाम, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिक्योरिटी का नाम और साइन, फिर मटेरियल वापस कब लिया गया है। इन सारे डिटेल्स को इस रिटर्नेबल गेट पास रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल रजिस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साइट पर अब कंपनी मटेरियल के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर का भी बहुत अधिक मटेरियल आता है। कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल रजिस्टर भी दो तरह के होते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का मटेरियल जो अंदर की ओर आ रहा है, साइट के अंदर आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल के इनवर्ट रजिस्टर में एंट्री करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर का मटेरियल बाहर जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल
आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री किया जाता है। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस फॉर्मेट को जरूर यूज करें। इस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, मटेरियल का विवरण, मटेरियल की क्वांटिटी, किस एम्प्लॉय के परमिशन से बाहर जा रहा है मटेरियल, सिक्योरिटी का नाम और सिग्नेचर, ये सारे डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल रजिस्टर में होना जरूरी है। अब आते हैं कुरियर इनवर्ट रजिस्टर। इस रजिस्टर का पर्पस ये होता है कुरियर पे कंट्रोल करना, कुरियर को सही व्यक्ति के पास डिलीवर करना। ये कुरियर इनवर्ट रजिस्टर का मकसद होता है। इसमें कौन से डिटेल होते हैं? इसमें डेट एंड टाइम, डॉकेट नंबर, मटेरियल का विवरण, मटेरियल की क्वांटिटी, किसने इसको रिसीव करना है, रिसीवर को कब हैंडओवर किया गया, सिक्योरिटी का नाम और सिग्नेचर, ये सारी बातें कुरियर इनवर्ट रजिस्टर में रखा रहता है। आप यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं कुरियर इनवर्ट रजिस्टर का। इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करके आप अपने साइट पर कुरियर इनवर्ट रजिस्टर बना सकते हैं। अब आते हैं व्हीकल इन आउट रजिस्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। इसका मकसद ये होता है कि आपके साइट पर, आपके प्लांट में आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सब की जानकारी सही तरीके से रखना। इसमें कई तरह के डिटेल मेंटेन करना पड़ता है, जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर का नाम, कॉन्टैक्ट ड्राइवर का कॉन्टैक्ट डिटेल, जो गाड़ी है गाड़ी का ओनर का नाम, गाड़ी के ओनर का कॉन्ट्रैक्ट का नाम, गाड़ी कब आई, गाड़ी कब गई, ड्राइवर का मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स व्हीकल इन आउट रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तुरंत आप ड्राइवर को कॉल कर सकते हैं। यहाँ आप व्हीकल इन आउट रजिस्टर का फॉर्मेट देखें। ये काफ़ी यूजफुल फॉर्मेट है, आप इसे जरूर यूज करें। अब आते हैं की रजिस्टर। साइट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, की रजिस्टर जरूर रखा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि कंपनी के महत्वपूर्ण जगह जो होते हैं, क्रिटिकल एरियाज होते हैं, वो ताले से लॉक करके रखा जाता है। उन खास तालों की चाबी ऑथराइज पर्सन को इशू किया जाता है और उनसे वापस लिया जाता है। ये पर्पस होता है की रजिस्टर का। इसमें कौन कौन से कॉलम यूज करते हैं? जैसे चाबी इशू करने और वापस लेने का डेट और टाइम होता है, चाबी लेने वाले का नाम और उसका सिग्नेचर, चाबी जमा करने वाले का नाम और उसका सिग्नेचर, ये सारी चीजें की रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। आप इसका फॉर्मेट देखें। यहाँ पर आप फॉर्मेट देखेंगे तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से कॉलम की रजिस्टर में रखना चाहिए, ताकि आपके साइट पर कीज पर अच्छे तरीके से कंट्रोलिंग की जा सके। अब अगला रजिस्टर है ड्यूटी रजिस्टर। सिक्योरिटी टीम की ड्यूटी रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। इसका पर्पस ये होता है कि सिक्योरिटी पर्सन कितने संख्या में ड्यूटी करने आए, कहाँ कहाँ उन्होंने ड्यूटी की, इस पर कंट्रोल हो जाता है। इसके डिटेल के तौर पर कि डेट एंड शिफ्ट टाइम, सिक्योरिटी पर्सन का नाम, उसका डेजिग्नेशन, कौन से सिक्योरिटी पोस्ट पे ड्यूटी कर रहा है, सिक्योरिटी पर्सन का खुद का सिग्नेचर, ये सारी चीजें ड्यूटी रजिस्टर में होना जरूरी है। यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है ड्यूटी रजिस्टर का। इस फॉर्मेट को आप अपने साइट पर यूज करें। पेट्रोलिंग रजिस्टर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होता है पेट्रोलिंग करना, और इस पेट्रोलिंग को मेंटेन करने के लिए पेट्रोलिंग रजिस्टर रखा जाता है। यानी कि ड्यूटी के दौरान जो पेट्रोलिंग किया जाता है उसका सारा डिटेल पेट्रोलिंग रजिस्टर में रखा जाता है। इसमें कई तरह के डिटेल नोट किए जाते हैं, जैसे पेट्रोलिंग किसने की, कब किया, किस एरिया में किया, उस एरिया में कोई ऑब्जर्वेशन मिला क्या, अगर ऑब्जर्वेशन मिला तो कोई उस पर एक्शन लिया क्या, ये सारी बातें पेट्रोलिंग रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। अब आप देखें पेट्रोलिंग रजिस्टर का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में इन टाइम, आउट टाइम, नेम ऑफ द पर्सन, सिक्योरिटी पर्सन, क्या ऑब्जर्वेशंस था, क्या एक्शन लिया गया, और जो पेट्रोलिंग टीम का जो टीम लीडर है उसका नाम और सिग्नेचर इस फॉर्मेट में यूज किया गया है। अब आते हैं इंसिडेंट रजिस्टर। इसके लिए भी यही कहना पड़ेगा, साइट छोटी हो या बड़ी, इंसिडेंट रजिस्टर जरूर मेंटेन करना चाहिए। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी, अगर कोई चेकिंग के लिए बाहर से सेफ्टी डिपार्टमेंट से या फैक्ट्री डिपार्टमेंट, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आते हैं, वो सब लोग इंसिडेंट रजिस्टर देखते हैं, तो इसे अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए। तो उसका पर्पस ये होता है कि साइट पर घटने वाली घटना, जितनी भी घटना घटती है, उन सब का डिटेल इंसिडेंट रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। इसमें कई तरह के कॉलम मेंटेन किए जाते हैं। आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखें, अच्छे तरीके से देखें। इसमें सबसे पहले क्या है, डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट की डेट और समय क्या है वो लिखा जाता है। फिर इंसिडेंट का कैटेगरी, यानी कि ये हाई
या मीडियम या लो, किस लेवल का इंसिडेंट है उसको भी मेंशन किया जाता है। लोकेशन यानी कि किस जगह पे घटना घटी, ये भी लिखा जाता है। फिर इस घटना के बारे में सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया, उसका नाम भी लिखा जाता है। इस घटना में कौन कौन से लोग गवाह हैं, इस घटना को किसने किसने देखा, उन सबका भी नाम और एड्रेस लिखा जाता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो ये पूरी घटना घटी है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है, यानी कि ये घटना कैसे कैसे घटी उसका डिटेल यहाँ पर रखा जाता है। फिर उसके बाद घटना जैसे ही घटी तो क्या एक्शन लिया गया उसका यहाँ लिखा जाता है। फिर उसके बाद इस तरह की घटना ना घटे उस पर क्या इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लिया गया इसका भी जिक्र किया जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति ने इस इंसिडेंट रजिस्टर को लिखते हैं वो अपना साइन करते हैं, साइन करने के बाद एचओडी सिक्योरिटी भी अपना साइन करते हैं। उसके बाद ये इंसिडेंट रजिस्टर मैनेजमेंट को चला जाता है। अब एक और रजिस्टर, हैंडिंग टेकिंग ओवर रजिस्टर, सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस ये होता है कि एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में सूचना का सही तरीके से हैंड ओवर करना। अब जैसे कोई ए शिफ्ट में है तो ए शिफ्ट में जो जो घटनाएं घटी हैं उन सबको हैंडिंग टेकिंग ओवर शिफ्ट रजिस्टर में लिखा जाता है, ताकि बी शिफ्ट का जो बंदा आए उसको पढ़ ले, अच्छे तरीके से समझ ले। इसका फॉर्मेट इस तरह से कर सकते हैं हैंडिंग टेकिंग रजिस्टर का। उसमें सबसे पहले जो बंदा पहले शिफ्ट में है वो अपना नाम लिख देता है, उसका शिफ्ट क्या है वो, डेट टाइम सब लिखता है, और फिर जिस जिस समय पर जो घटनाएं घटी हैं उन सबका जिक्र किया जाता है। उसके बाद जब दूसरे शिफ्ट का आदमी आता है तो उसको ये सारी बातें बता दी जाती है, और बताने के बाद जो बंदा पहले शिफ्ट का वो हैंडओवर के नीचे साइन करता है, और जो आने वाला शिफ्ट का बंदा, बी शिफ्ट का मान लिया जाए बंदा हो, तो वो टेकन ओवर के नीचे अपना नाम और सिग्नेचर कर देता है। तो इस तरह से आपने करीब 15 रजिस्टर के बारे में जाना। इसके अलावा कई और भी रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग रजिस्टर, व्हीकल डॉक्यूमेंट चेकिंग रजिस्टर, पेनल्टी रजिस्टर, थेफ्ट रजिस्टर, मोबाइल रजिस्टर, टूल रजिस्टर, कई तरह के और भी रजिस्टर अपने अपने साइट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से और भी रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। पर ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी रजिस्टर मेंटेन करें उनकी कॉलम सही तरीके से बनाएं, उसका पर्पस उसमें सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए। तो इस तरह से आपने सिक्योरिटी रजिस्टर क्या होता है, सिक्योरिटी रजिस्टर कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके क्या फॉर्मेट होते हैं, इन सारी बातों को आपने इस वीडियो में समझा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप सिक्योरिटी रजिस्टर को सही तरीके से अपने साइट पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सिक्योरिटी रजिस्टर का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहीं पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने सिक्योरिटी रजिस्टर पर सीरीज स्टार्ट की है, और ये सीरीज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सिक्योरिटी रजिस्टर में सब रखा जा रहा है वीडियो, ताकि आपको सिक्योरिटी रजिस्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सिक्योरिटी रजिस्टर में जाएं और सिक्योरिटी रजिस्टर से रिलेटेड सारी जानकारी हासिल कर सकें। जय हिंद।